हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा गिराड़िया आपकी क्लास सोशल साइंस में। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि पृथ्वी की परिक्रमा और उसकी गतियां हैं अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे कि वायुदाब क्या है और वायुदाब की खोज किसने की थी, वायुदाब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुदाब की खोज किसने की थी। वायुदाब की खोज की थी ग्यूरिक नामक एक पर्सन ने। किसने की थी? ग्यूरिक ने। और जबकि ये सिद्धांत है कि ऊंचाई के साथ साथ ऊंचाई पे हम जैसे जैसे जाते हैं तो वायु का दाब कम होता जाता है। जो ये सिद्धांत पारित किया था, ये किया था पास्कल नामक पर्सन ने किया था। ठीक है। अब देखते हैं कि वायुदाब किसे कहते हैं। वायुदाब का मतलब होता है कि किसी भी निश्चित दिए गए समय पर, निश्चित दिए गए स्थान पर, यानी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के वायु के स्तंभ का भार, यानी वायु के स्तंभ का कितना भार है, कितना दबाव है, अधिक है या ज़्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। अब वायुमंडलीय दाब में और तापमान में डिफरेंस होता है ये कि उनमें विपरीत संबंध होता है, विलोम संबंध होता है। जब तापमान जैसे जैसे तापमान ऊंचा होता जाता है, वायुदाब में कमी होती जाती है। जैसे जैसे तापमान में कमी होती है तो वायुदाब इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये है वायुमंडलीय और तापमान का विपरीत संबंध। अब देखिए कि वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडल के जो दाब होता है उसको किस में नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को नापते हैं हम बेरोमीटर में। किस में नापते हैं? बेरोमीटर में। बेरोमीटर क्या होता है? बेरोमीटर होता है प्रति इकाई, यानी एक इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में, यानी एक इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल पड़ रहा है उसके रूप में हम नापते हैं वायु के दाब को। किस में नापते हैं? बेरोमीटर में। किस में नापते हैं? बेरोमीटर में नापते हैं। ये है बेरोमीटर। तो अब है वायुदाब को मापने की इकाई हो गई बेरोमीटर। लेकिन जो इसका जो साइन करते हैं, किस में करते हैं? एमबी में। एमबी इसका क्या होता है? साइन होता है। किसका? बेरोमीटर को, वायुदाब को नापने की जो साइन होता है वो एमपी में मापा जाता है। ये तो इकाई हो गई बेरोमीटर, तो और नापा किस में जाएगा? एमबी में। अब किससे नापा जाएगा? वायुदाब को नापने का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? वायुदाब को नापने का मेजरमेंट होता है, उसको एनीमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। अब देखिए वायुदाब की पेटियाँ। वायुदाब हो गया, उसकी नापने का मेजरमेंट हो गया, तो इसमें अब इसकी पेटियाँ कौन कौन सी होंगी? जब हमने देखा था कि पिछली क्लासों में ग्लोब के अंदर जो आर्टिफिशियल पृथ्वी का मॉडल होता है उसे कहेंगे। तो आर्टिफिशियल पृथ्वी के जो मॉडल होते हैं इसी में वायुदाब की पेटियाँ भी है, वो भी प्रदर्शित की जाती है। इसमें 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के अंतर। ये क्या है? विषुवत रेखा का जो वो क्षेत्र है जहाँ पर निम्न वायुदाब रहता है। विषुवत रेखा पर कौन सा वायुदाब रहेगा? निम्न वायुदाब। अब देखिए इसका कारण क्या है। निम्न वायुदाब इसलिए रहता है क्योंकि विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है सूरज की। जब सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती है तो यहाँ पे क्या होगा? तापमान सबसे ज़्यादा होगा। अब तापमान ज़्यादा होगा तो नियम क्या कहता है? जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा? वायुदाब में कमी होगी। तो नियम के अनुसार जब यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, सूरज की किरणें पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तापमान है, तो यहाँ पे वायुदाब निम्न होगा। तो ये जो क्षेत्र होता 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ में, ये होगा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसे कहते हैं डोल्ड्रम पेटी भी कह सकते हैं। किसे? निम्न जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है इसे डोल्ड्रम पेटी भी कहते हैं और तापजन्य न्यून दाब वाला पेटी भी कहते हैं। तापजन्य न्यून वायु दाब वाली पेटी। ठीक है। आगे है सेकंड है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र क्या है? उपोष्ण कटिबंध होता है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 35 डिग्री साउथ नॉर्थ तक। इसी तरह साउथ में भी 30 डिग्री से लेकर और 35 डिग्री साउथ तक ये जो एरिया होता है ये क्या होता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी वाला एरिया होता है। इसके कारण दो है। तापीय कारण भी है कि ताप में वृद्धि होने पर वायुदाब में कमी होती है, और कारण है गतिक कारण। गतिक कारण क्या है कि पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष पे घूमते 23.1/2 डिग्री पे। अब जब ये घूमती है तो कोरियोलिस बल प्रभाव उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण यह जो रेखा है या जो हवाएं हैं वो कहाँ जल जाती है? पूर्व दिशा की ओर कन्वर्ट हो जाती है, पूर्व दिशा की ओर बहने लग जाती है। तो
तो जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब से जो भी हवाएं आ रही थी ऊपर की तरफ जा रही थी, तो वो कन्वर्ट होकर पूर्व दिशा की ओर बदल जाती है। तो इसलिए क्या होता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी बनती है। कहाँ पे बनती है, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 35 डिग्री साउथ तक। यहाँ से ये वाला एरिया और यहाँ से साउथ में ये वाला एरिया। क्लियर है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है, तीसरी पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहाँ से कहाँ तक है, 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री, 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी। कौन सा एरिया है, उपध्रुवीय। कौन सी वायुदाब पेटी बनेगी, निम्न वायुदाब पेटी। अब कारण देखिए, इसका कारण ताप ही है कि ताप जहाँ पे होगा वायुदाब वहाँ पे कम होगा। अब जो उपोषण से जो हवाएं जाएगी ऊपर की तरफ, तो ये 45 डिग्री जो आकृतिक वृत्त है उसमें और उपोषण उच्च वायुदाब की पेटियां जो ऊपर जाएगी, हवाएं ऊपर जाएगी, उसमें टकराव होता है। इस टकराव के कारण क्या होता है, तापमान में तो वृद्धि होती है और वायुदाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो वायुदाब में कमी होने से यहाँ पे कौन सी पेटी बनेगी, निम्न वायुदाब पेटी बनेगी। कहाँ पर 60 डिग्री, कहाँ पे बनेगी, 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ में और 60 डिग्री 65 डिग्री साउथ में। कौन सी पेटी बनेगी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो उपोषण उच्च वायुदाब वाली पेटियों की जो हवाएं थी ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर 45 डिग्री का क्या है, कोण बनता हुआ है और यह आकृतिक वृत्त को दर्शाता है। इससे हवाएं नीचे आएगी तो इससे क्या होगा कि तापमान में अधिकता होगी, तापमान में अधिकता होगी तो क्या होगा, वायुदाब कम होगा। तो यहाँ पे कौन सी पेटी बनेगी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब आगे देखिए, लास्ट वाला है फोर्थ, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुव कहाँ है, नॉर्थ में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यानी यहाँ पे ये जो पेटियाँ है वो बनती है, ये जो एरिया है यहाँ पे ये पेटी बनती है। अब ध्रुवों पे क्या होती है, ठंड ज़्यादा रहती है, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, उच्च वायुदाब पेटी होगी। कौन सी होगी, उच्च वायुदाब पेटी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। और ब्रिफाल्टर हवा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिफाल्टर हवा कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह नावेस्टर हवा कहाँ बहेगी, न्यूजीलैंड में। कहाँ बहेगी, न्यूजीलैंड में। शामल हवा कहाँ बहेगी, मेसोपोटामिया नामक जगह पर। कहाँ बहेगी शामल, मेसोपोटामिया में।